आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक अब कहलाएगा श्री महाकाल चौक। महापौर द्वारा किया गया नामकरण, विधि पूर्वक हुआ लोकार्पण। खैरागढ़ के संडी मोड़ पर एक और हुआ भीषण सड़क हादसा। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को भेजा गया अस्पताल। पहले भी हो चुके हैं कई हादसे। छुरिया में धान समिति प्रबंधक ने उठाया सख्त कदम। धान का भंडारण नहीं होने से धान खरीदी हुई बंद। विपणन अधिकारी को पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी। छुरिया में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। जनपद पंचायत अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि। प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया अपनी कला का प्रदर्शन। गृह मंत्री विजय शर्मा 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे राजनांदगांव। आगामी चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। मानपुर पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। 36 मजदूरों को सकुशल लौटाया उनके घर। महाराष्ट्र के गुल्हाड़ी गांव में फंसे हुए थे मजदूर। राजनांदगांव शहर कांग्रेस का मोहारा मंडी में किया धरना प्रदर्शन। किसानों की समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। समय पर टोकन न मिलने पर जताया आक्रोश। डोंगरगांव निजी भवन के डिसमेंटल के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। युवक की हुई मौत, बाल बाल बचे 2 मजदूर। सिर पर भवन के छत गिरने से गई युवक की जान। शहर का मानव मंदिर चौक अब श्री महाकाल चौक के नाम से जाना जाएगा। यह फैसला नगर निगम की सामान्य सभा में लिया गया, जिसमें दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया। नगर निगम के इस फैसले से शहरवासियों में खुशी की लहर और इसे धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महापौर ने इस नामकरण को शहर के इतिहास और संस्कृति से जोड़ते हुए इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया और कहा कि यह कदम शहरवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उठाया गया है। इस नामकरण समारोह का आयोजन विधि विधान से किया गया, जिसमें शहरवासियों के अलावा कांग्रेस के पार्षद भी उपस्थित रहे। आज महाकाल चौक का उद्घाटन विशेषकर नगर निगम में और खासकर महापौर जी के द्वारा जो विशेष रूप से इसमें दिखाई गई और सनातन धर्मों की और महाकाल सेना की जो मांग की, जो इच्छा की, आज नगर निगम के द्वारा पूरी की गई। इसमें हमारे महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें विशेष रूप से हमारा विशेष सहयोग किया। ये आज से पहले किसी ने भी इसका नामकरण इस चौक का नहीं हुआ था। आज आधिकारिक रूप से पहली बार इसका नाम श्री महाकाल चौक प्रभु के नाम से किया गया। महाकाल भक्त और महाकाल सेना के बहुत प्रतिष्ठित मान पर आज मुहर लग गई। भगवान शंकर जी आज विराजमान हुए महाकाल के रूप में इस चौक पर ये चौक का नामकरण हुआ। 4 प्रदेश के स्तंभ लगाए गए हैं, 4 बोर्ड लगाए गए हैं जो लाल रंगों से सुशोभित हो रहे, लाइट के द्वारा हो रहे हैं सुशोभित। और ये चौक हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई, क्योंकि ये सबके मांग थी। और कहीं न कहीं जब चक्रधरेश्वर जी की यात्रा निकली तो विशेष रूप से स्वीकार की गई थी और श्रद्धा के साथ उस मांग को स्वीकार किया गया और आज इसका लोकार्पण किया। मैं सबको धन्यवाद घोषित करना चाहती हूँ। खैरागढ़ से धमधा मार्ग पर स्थित संडी मोड़ पर सड़क हादसों का सिलसिला जारी है, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ से बेमेतरा जा रही माचदा और जमशेदपुर से पुणे जा रही सोल्डा हाईवा पास से भिड़ गई। इस दुर्घटना में माचदा के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और यातायात विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। काफी कोशिशों के बाद घायल ड्राइवर को वाहन से बाहर निकालकर उसे तत्काल इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। बता दें कि पिछले 1 माह में इस मोड़ पर यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ है, लेकिन यातायात विभाग की ओर से इस मार्ग पर सुरक्षा उपायों के तौर पर अब तक कोई स्टॉपर नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्राम महाराजपुर स्थित सेवा सहकारी मर्यादित सोसाइटी में धान खरीदी बंद कर दी गई है। सोसाइटी में धान का भंडारण नहीं हो पाने के कारण समिति प्रबंधक को यह कदम उठाना पड़ा, जिस पर किसानों ने नाराजगी जताई है।
दरअसल महाराजपुर सोसाइटी में अब तक 25,544 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी थी, जिसमें से केवल 1400 क्विंटल धान का ही परिवहन हुआ था। वर्तमान में करीब 24,144 क्विंटल धान सोसाइटी में रखा हुआ था, लेकिन सोसाइटी में पर्याप्त स्थान न होने और धान का परिवहन न होने से धान खरीदी बंद कर दी गई है। समिति प्रबंधक ने विपणन अधिकारी को पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी। मामले में किसानों का आरोप है कि अगर धान का समय पर परिवहन होता है और भंडारण की उचित व्यवस्था होती है तो धान खरीदी का यह संकट नहीं आता। छुरिया ब्लॉक के ग्राम जरहामहा और गिरगाहा टोला में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव मुख्य अतिथि रही, जिनके साथ अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने अपने संबोधन में खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। यह प्रतियोगिता संकुल स्तरीय थी, जिसमें आसपास के कई गांवों के बच्चों ने भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना था, जहां प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनावों को लेकर प्रशासनिक बैठक करने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने बैठक में नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और तैयारी पर चर्चा करने की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश और शहर में चल रहे नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी बात कही। गृह मंत्री ने आगामी चुनावों को लेकर दावा किया कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं नहीं जानता हूँ, मतलब ये विषय आप जो कह रहे हैं वो कोई आकर कुछ बोल, ठीक है, आप कुछ और मुझसे पूछे तो मुझसे बांग्लादेशी का अपने यहाँ 850 चिन्हित हुए, इसको डिपोर्ट कब करेंगे? आपके यहाँ 850 छत्तीसगढ़ में चिन्हित हुए, ऐसा जानकारी मिली है। ना 850 संख्या आप कम कह दे रहे हैं। कवर्धा में लगभग 500 वो भगाए गए हैं, बस्तर में 500 से अधिक भगाए गए हैं, कोंडा गांव में अभी उसमें से लगभग 50 लोग जेल में हैं। मुझे तो राजनांदगांव की भी सूचना होती है, यहाँ पर भी हैं। प्रशासन से आज मैं बात करूंगा कि ऐसे लोग जो बाहरी हैं, अनावश्यक अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, उनको कान पकड़ के बाहर निकाला जाए। सर, राजस्थान शिक्षा विभाग में लगातार अनियमितता दिख रही है। विदेश यात्रा भी गए थे 10 लोग, लेकिन कुछ पैरवी नहीं हो रहा। आप जो कह रहे हैं उस बात की मैं समीक्षा अभी बैठक में, प्रशासनिक बैठक में करता हूँ। भूपेश बघेल लगातार प्रदेश में अपराध को लेकर लगातार वो बोल रहे हैं कि शराब। भूपेश बघेल से पूछिए भैया कि बलौदा बाजार में उनके विधायक जेल में क्यों है। भूपेश बघेल जी से पूछिए कि सूरजपुर में किस तरीके से हत्या करने वाले युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्य निकले, अध्यक्ष निकले, ऐसा कैसे है। कैसे भूपेश बघेल बोलते हैं कि हम तो पैसा दिया करते थे, जवानों को नहीं दे रहे हैं, ये सरकार पैसा नहीं दे रही है इसलिए वो लोग अब अपराध कर रहे हैं। ये कल उनका स्टेटमेंट है 2-3 दिन पहले का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्हीं लोगों को पैसा देकर के रखते थे? क्या हल करके रखा था पुलिस का इन लोगों ने? सिर्फ लोगों को दबाने के लिए, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए पुलिस का उपयोग करते थे। पैसे अवैध धन के परिवहन के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता था। मनोभाव पुलिस का बदल के रख दिया था। विष्णुदेव जी की सरकार है, इस सरकार में पुलिस भी दुरुस्त होगी और आने वाले समय में सब कुछ दुरुस्त होगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक बार फिर जिला पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस की इस पहल से 36 मजदूर सकुशल अपने घर लौटने में कामयाब हुए। दरअसल एक व्हाट्सएप वीडियो के जरिए यह जानकारी मिली कि कुछ मजदूर महाराष्ट्र के गुल्हाड़ी गांव में फंसे हुए हैं। वीडियो में मजदूरों का कहना था कि उन्हें मिर्ची तोड़ने के काम के लिए महाराष्ट्र से ले जाया गया था, लेकिन वहां उन्हें गन्ने की कटाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। मजदूरों के परिजनों और ग्रामीणों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस द्वारा इन मजदूरों को छत्तीसगढ़ के लिए भेजा गया और 36 मजदूर सकुशल अपने घर लौटने में सफल रहे।
ये थाना चिल्हाटी क्षेत्र के बिचारपुर गांव के लगभग 36 मजदूर जो है महाराष्ट्र में काम करने के लिए गए थे। उनको एक ठेकेदार के द्वारा ले जाया गया था कि मिर्ची खेत में जो है काम कराएंगे करके। उसके बाद उनको जो है गन्ने के खेत में काम कराने के लिए मजबूर कर रहे थे। वो वहाँ काम नहीं करना चाह रहे थे और साथ ही साथ उनका रहने का भी व्यवस्था नहीं किया गया था और शायद पेमेंट भी नहीं हो रहा था। इस बात की शिकायत लेकर के गाँव के कुछ लोग आए थे यहाँ पर पुलिस SP ऑफिस में। तो SP साहब के द्वारा जो है धाराशिव SP सर से बात करके जो है संबंधित थाना से बात करके अभी उनको ठेकेदार से बात करके उनको जो है अभी रवाना कर दिया गया है। वो जो है सोलापुर जो है रेलवे स्टेशन से अभी कुछ देर में रवाना हो रहे हैं। शहर कांग्रेस ने मोहारा मंडी में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। कांग्रेस का कहना है कि धान खरीदी में किसानों को लगातार कठिनाइयां हो रही है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसानों को टोकन सही समय पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अपने धान को बेचने में काफी परेशानियां हो रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज उठाते हुए सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस तरह की लापरवाही से किसानों की स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने सरकार से जल्द टोकन वितरण प्रक्रिया को सुधारने और धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। 10 तारीख को पूरे प्रदेश में सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी द्वारा कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन, जो कि किसानों के लिए भाजपा सरकार जो भेदभाव कर रही है, धान खरीदी में भेदभाव, धान के नाप तौल में भेदभाव और पैसा देने में भेदभाव, बारदाना भी नहीं है और बारदाना 50% खुद लाने बोल रही है किसानों को भाजपा की सरकार और उसका पैसा भी नहीं दे रही है। और किसानों से जहां 40 किलो 600 ग्राम 650 ग्राम के लगभग तौल में धान लेना है, उसके जगह ये एक 40 किलो 200 ग्राम, एक 40 किलो 300 ग्राम, 40 किलो 900 ग्राम, इस प्रकार का धान का खरीदी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अभी जो एक्स्ट्रा खरीदी जो हो रही है, ये उन किसानों के पेट का निवाला भाजपा सरकार खा रही है, जिसको किसान मेहनत से लाके अपना उसको बोकर और यहाँ पर लाकर देता है। उन किसानों की गाड़ी मेहनत की कमाई को भाजपा सरकार किस प्रकार से खा रही है, उसको हमने विरोध किया है कि आप एक्स्ट्रा वसूली ना करें, एक्स्ट्रा तौल ना करें और जितना है नाप तौल में आता है उतना ही आप लें। बड़ी खबर सामने आई है, जहां डोंगर गांव के मेन रोड स्थित नखतबाड़ा के पास एक निजी भवन के डिसमेंटल कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब भवन के तोड़फोड़ कार्य में लगे युवक पर अचानक भवन की छत गिर गई। इस दुर्घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार नखतबाड़ा में एक मकान की तोड़फोड़ का काम चल रहा था। इस दौरान 3 युवक दीवार तोड़ने का कार्य कर रहे थे। उसी समय मृतक युवक पंकज के सिर पर छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का एक छोटा भाई भी है। पूरा परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता है। घटना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचन में लिया है। वहीं इस हादसे को लेकर मजदूरों ने पूरी जानकारी मीडिया को दी। काकर यहाँ काम चला रही तो का घटना हुई? ये खान साहब यहाँ काम चला रही थी। नाम पता है? नाम पता नहीं। घटना कहाँ पास के है? ये राहुल स्वीट के बगल। का काम चला रही? ये दीवार तोड़ाई का काम चल रहा था। का काम कर रहे थे? लड़का का नाम है? का काम कर रहे थे? साहू। कहाँ के? के साल के है? ये 22 साल। ये क्या करत रही से? ये है दीवार तोड़ा था। आज के हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।